जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बालों के गिरने से परेशान है तो फिर आज आपको इंशाल्लाह ऐसा सलूशन बताऊंगा कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ कि आपके बाल गिरने का मसला किसी हद तक ज़रूर कम हो जाएगा। लेकिन मैन टू मैन ये वेरी करता है, लेकिन इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आप सुबह उठते हैं, आपके बाल गिरे होते हैं आपके बेड के ऊपर, आप कंघी करते हैं तो कंघी में आ जाते हैं, बालों को ऐसे एक दफ़ा करते हैं तो बाल हाथ में आते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे नहीं आते। तो ये क्या राज है कि आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप अपने बालों की नशोनुमा के साथ साथ बालों की ग्रोथ और बालों को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो गिरने से बच जाएं। तो जी हाँ नाजरीन, एक वाइटामिन बायोटीन, बहुत दफ़ा आप इसके बारे में सुनते हैं, लोग कहते हैं बायोटीन इस्तेमाल करें। क्या करता है आखिर बायोटीन, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। बायोटीन बेसिकली एक वाइटामिन है, वाइटामिन 7, वाइटामिन एच भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है एक, जो बेसिकली क्या करता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। करता क्या है ये नंबर 1 पे, ये एक प्रोटीन है कैराटीन, उसकी मकदार को बढ़ा देता है। कैराटीन हमें चाहिए होती है अपने बालों की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, उनकी इलास्टिसिटी के लिए। तो ये डायरेक्टली बायोटीन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बालों की कैराटीन जो प्रोटीन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा बनती है, तो हमारे बाल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ज़्यादा नशोनुमा होती है, गिरते नहीं हैं। नंबर 2 पे ये हमारे अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म को एड करता है, मदद देता है, जिसकी वजह से क्या होता है अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। अब ये जब अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म बेहतर होगी तो ये कैराटीन बेहतर काम करती है। नंबर 3 पे यही कैराटीन प्रोटीन जो है ये क्या करती है कि हमारे बालों को इलास्टिसिटी देती है, इलास्टिसिटी का लचक देती है और स्ट्रेंथन करती है, मजबूत भी करती है जड़ों से। तो इसका मतलब है कि बायोटीन कैराटीन पे बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रखता है, उनकी इलास्टिसिटी, उनकी मजबूती के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए। फिर बायोटीन का सबसे बड़ा एक और बेनिफिट ये है कि ये बालों के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ये जो बाल है ना, इसके नीचे जड़ें हैं, उनके करीब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, अच्छी इन्वायरमेंट देती है कि बाल ज़्यादा अच्छे ग्रो कर सकें, ज़्यादा नशोनुमा हो सके। तो ये तो बायोटीन के चंद इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंटेड रिसर्च प्रूफ फ़ायदे हैं। तो अब एक बात ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग जिनको गंजापन है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, उनके वालिदैन की तरफ से हो सकता है, वालिद साहब की तरफ से, फर्स्ट कजन्स की तरफ से, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बायोटीन काम तो करती है लेकिन उनकी एक जेनेटिक फैक्टर मौजूद है जो किसी हद तक एक फैक्टर है। नंबर 2 पे वो लोग जो ज़्यादा हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं, बालों को हीट देते हैं हेयर ड्रायर से, उनके भी बाल थिन हो जाते हैं और प्रोटीन लेवल्स कम करती है ये। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप बार बार चौथे दिन, पाँचवें दिन बालों को अच्छा करने की बजाय आप बालों को कमज़ोर करते जा रहे हैं। बज़ाहिर आप अच्छी लुक के लिए बालों को हेयर ड्राई करते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना होगा। नंबर 3, बायोटीन के साथ अच्छी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। चिकनाई वाली चीज़ें छोड़नी होंगी आपको, आपको ऐसी डाइट छोड़नी होगी जो फ्रोज़न या जो जंक फूड है, ये आपके लिए भी बड़ा कलीदी किरदार रखती है। आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, वो डाइट लेनी है, हरी भरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, मीट का इस्तेमाल, चिकन का लाजमी करना है, मीट में मटन का, बीफ का, क्योंकि वो प्रोटीन्स हैं मीट, और वो प्रोटीन ज़रूरी है जो आपकी बॉडी के अंदर बाकी प्रोटीन्स की नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम हेयर डाइज़ यूज़ करते हैं। ये हेयर डाइज़ जो हैं ये बेसिकली इनमें अमोनिया होता है। ये जो अमोनिया है ये आपकी जड़ों को खोखला करता है, कमज़ोर करता है, बालों की जड़ों को वीक करता है, बालों की हेयर क्यूटिकल होती है उसके अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और फिर गुच्छे के गुच्छे बाल उतरते हैं। तो इसलिए आपने एक तो अगर डाई इस्तेमाल करनी है तो वो अमोनिया फ्री डाई इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है कि बालों को काले करने के क्या नुकसान और बेहतर डाइज कौन सी हैं। वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके हेल्थ एंड वेलनेस में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और आप ही के लिए बनाई थी। तो इसका मतलब है कि ये हेयर डाइज जो हैं ये भी बड़ी आपने सेंसिबली इस्तेमाल करनी है और वो अमोनिया फ्री डाइज होनी चाहिए। इसके बाद आखिर में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बायोटीन लेनी कैसे है। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ मैं बात करूँगा ये साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड बात है, ये मैन टू मैन वेरी करती है, ये आप खुद आजमाएंगे नहीं, ये एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेशनल चैनल है। बायोटीन 2500 माइक्रोग्राम में भी आता है और 5000 माइक्रोग्राम में। मेरी एक नादान रिसर्च के मुताबिक 2500 की बजाय 5000 माइक्रोग्राम जो है वो एक दिन की एक कैप्सूल बनता है, जो आप महीने में एक महीना लेते हैं, या कम से कम 100 कैप्सूल होते हैं, 3 माह लेते हैं।
यहाँ पे मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ये बायोटीन की 2500 मिलीग्राम यूज़ करने हैं या आपने माइक्रोग्राम यूज़ करने हैं या 5000, या आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अपने डॉक्टर से रजू करने के बाद अपने फिर बायोटीन शुरू करनी है। तो अब बायोटीन की बात करें कौन से इसमें बेहतर है, इसमें मल्टीपल किस्म की कंपनियां पाकिस्तान में बायोटीन बना रही हैं, चूँकि हम कंपनियों के नाम नहीं ले सकते। तो लेकिन इसमें जो बेहतर ब्रांड्स हैं वो यूएसए का एक बड़ा अच्छा ब्रांड पाकिस्तान में अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा है, 4000 के करीब है। एक तुर्की का ब्रांड बहुत अच्छा है, बायोटीन बनाती है, पाकिस्तान के भी मौजूद है, लेकिन यूएसए के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और तुर्की के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो जी आप बायोटीन इस्तेमाल करके अपने बालों को मजबूत, घना और गिरने से बचा सकते हैं, लेकिन अपने मौलिक से मशवरा करने के बाद। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।